बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआ में याद रखा करें। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, जैसा कि सब जानती हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली के मैं वीडियोस भी आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ और रेमेडीज़ भी शेयर करती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद हो सकती है सबके लिए और मेरे ख़ुद के लिए भी। तो मैं वो चीज़ें शेयर आपके साथ करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, करा करें और वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप है जी, आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे। घर में बन रहे हैं क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और ये तो सर्दियों की सौगात होती है मूली के पराठे। तो आज बन रहे हैं मूली के पराठे। तो हर इंसान का जो है वो स्टाइल ऑफ कुकिंग मुख्तलिफ होता है और इसी वजह से टेस्ट भी मुख्तलिफ होता है। तो जिस तरह मैं मूली के पराठे बनाती हूँ और माशाल्लाह फैमिली को बहुत ही पसंद आते हैं, तो आप भी उस तरीके से ट्राई कीजिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो हर डिफरेंट तरीके से हमेशा ही जो डिशेज़ हैं वो डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा भी उसमें चेंज कर दिया जाए तो डिश जो है वो डिफरेंट बन जाती है और सारी फैमिली को भी पसंद आती है और जायका भी चेंज हो जाता है, क्योंकि एक ही रूटीन में जो है एक ही टेस्ट में खाने खा के फैमिली मेम्बर्स भी जो है वो उकताए हुए होते हैं। तो इसलिए हर इंसान का स्टाइल डिफरेंट होता है और डिफरेंट स्टाइल जो हैं वो एक्सपीरियंस करना चाहिए डिफरेंट स्टाइल का, तो बहुत मज़ा आता है। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी, इसमें कुछ भी मतलब कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत ही मज़ेदार पराठे बनने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए देखिए मूली कद्दूकश कर लें अकॉर्डिंग टू पराठा, जितने पराठे तैयार करने हैं। तो ये 2-3 मूलियाँ मैंने कद्दूकश कर ली हैं और ये मूली के पत्ते हैं। तो वीडियो आप एंड तक देखा करें। बाज़ ये होता है कि बाद वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात होती है, तो आज भी मैं आपको मूली के बारे में बहुत ही अच्छी बातें, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, मूली के पत्ते भी लाजमी शामिल करें। अगर आपको नहीं पसंद तो ना शामिल करें और शामिल कर लिया जाए तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, और ये देखें पुदीना और धनिया बाज़ लोग नहीं डालते, मैं डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा जायका आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है पराठे की। तो पुदीना और धनिया एक एक गड्डी या हस्बे ज़रूरत आप ले लें, इसका भी कुछ नहीं है कि आपने बहुत ही ज़्यादा इसको मेजर करके लेना है, वो कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने एक गड्डी पुदीना और एक गड्डी नहीं, 2 गड्डी धनिया, 2 गड्डी पुदीना और 1 गड्डी धनिया की ले लिया है। और ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी सब्ज़ मिर्च आपने जो है कूट लें, कूट के इसका बहुत ही अच्छा जायका निकलता है। तो मैंने इसको पेसल में कूट लिया है और 4 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ, उस पर उससे जायका इसका बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, और मसाला जाते हैं, ये देखें ये स्पाइसेस मैंने लिए हैं। स्पाइसेस में मैं आपको बता देती हूँ, कोई मुश्किल वाले स्पाइसेस नहीं है, बिल्कुल ही जो किचन में मौजूद होते हैं वही वाले स्पाइसेस हैं। तो 2 चम्मच मैंने नमक के ले लिए हैं, ये देखें। इसमें सब शामिल करके एक मूली का मसाला मैंने तैयार किया है। इसमें मैंने 2 चम्मच जो हैं वो नमक, 2 चम्मच दड़ा मिर्च पाउडर, ठीक है, 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून और हल्दी आधा चाय का चम्मच। ये देखें मैंने इसमें शामिल किए हैं, सब शामिल करके मसाला सा बना लिया है। और 1 चम्मच जो है काला नमक, ठीक है, एक तो होता है ना पिंक सॉल्ट, ये देखिए काला नमक मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट जो है वो गर्मी में काला नमक बहुत इस्तेमाल होता है और हाजमे के लिए भी काला नमक बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए जो है मैं इसमें काला नमक भी शामिल करती हूँ। ऑरेंजेस के साथ भी खाया जाता है, मूली के साथ भी ये लगा के खाया जाता है, हाजमा करता है, क्योंकि मूली थोड़ी सी बादी और भारी हो जाती है, इस वजह से काले नमक का इसके साथ कम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। और मूली के मैंने आपको कहा था कि फ़ायदे आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसके फ़ायदे जो है बहुत ज़्यादा हैं। जिगर, गुर्दा, फेफड़े के लिए ये बहुत अच्छी होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसलिए देखें ये जो डिश बनाई जा रही है कोई नई डिश नहीं है, अज़ल से ही बनती चली आ रही है। तो इसका एक अच्छा सा जो है वो इसके पत्तों के साथ इसका कम्बिनेशन बन जाता है। और ये पत्ते तो सोने से भी ज़्यादा, आप अगर इसके आपको फ़ायदे पता चल जाए तो ये आप पत्ते जो है छोड़े ही ना। जिन लोगों को इनके फ़ायदे पता हैं वो मूली हमेशा पत्तों के साथ लेके आते हैं।
ठीक है। इसके पत्तों का यरकान का जो है अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका नुस्खा तैयार करके बता दूंगी, मुजर्रब है, इस्तेमाल किया गया है, और जो यरकान के पेशेंट हैं वो इससे ठीक हुए हैं। इतना ये रंग को सुर्ख सफ़ेद ये पत्ते कर देते हैं, इसका बाकायदा प्रोसेस से ये। तो मूली के पत्तों के इतने फ़ायदे, मैं कहती हूँ जिन लोगों को फ़ायदे पता है वो तो हरगिज़ मूली के पत्ते नहीं फेंकते। तो इसका एक बाकायदा ड्रिंक तैयार किया जाता है मूली के पत्तों का रस निकाल के। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फ़ायदेमंद है इसलिए आपको बता रही हूँ कि चले भला हो जाएगा किसी का, अगर इसके मूली के पत्तों से जो बिल्कुल हम नकारा इनको समझते हैं उससे फ़ायदा हासिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, माजरत है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो यरकान के लिए बाकायदा मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके पत्तों का एक ड्रिंक तैयार किया जाए तो 100% इसके रिजल्ट्स हैं। बेशक आप जाके किसी हकीम वगैरह से भी पूछ लें, क्योंकि ये चीज़ें डॉक्टर्स तो बताते नहीं हैं, अलबत्ता हकीमों को जो है वो इन चीज़ों के बारे में पता होता है। मुझे इसलिए पता है कि मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में मेरे अब्बू जान को आला मकाम अता फ़रमाए, तो वो इसका ड्रिंक हम तो खैर बचपन से ही पीते हैं, बचपन से ही वो हमें इसका ड्रिंक बना के पिलाते हैं। तो इससे रंग भी सुर्ख व सफ़ेद हो जाता है, और जब आपका लीवर ठीक होता है तो यकीन करें रंग भी आपका जो है बिल्कुल सुर्ख व सफ़ेद हो जाता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं आपको उसका बना के दूंगी। अदरवाइज़ आज जो है सिर्फ मूली के पराठे बन रहे हैं। तो चले आए मूली के पराठे किस तरह बनते हैं तो बताते हैं। मूली के पराठों के लिए जो मैंने मूली ले ली है, इसमें ही हमने पत्ते जो है मिक्स कर लेने हैं। ये देखें, इसके पत्ते मिक्स कर रहे हैं। जितना भी आपने बनाना है, बाउल छोटा पड़ गया, जितने आप लेने चाहते, थोड़े डालने चाहते तो थोड़े डालें, मैं थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ। और ये ठीक है, दो गड्डियाँ ली थी। ये भी आप अगर हरा कम डालना चाहते हैं तो बेशक कम डाल दें, कोई मसला नहीं है। और ये भी इसमें जाएगा, ठीक है। अब मसाला जो है ये मैंने बनाया था, सारा मसाला नहीं इसमें चला जाना, बहुत ज़्यादा मसाला हो जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे, ये देखें ये मेरे पास हरी मिर्चें जैसे कि मैंने डाली हैं, तो चम्मच पे भी हरी मिर्ची लगी हुई है। तो इसके हम जो हैं इसमें डाल देते हैं एक, क्योंकि मसाला मैंने आपको बताया ना बहुत ज़्यादा हैवी बनाया है, सब चीज़ें नहीं इसमें चली जानी। ये 3 चम्मच बस मैंने डाल दी। ये हम बचा के रखेंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे किस तरह हमने पराठों में यूज़ करना है, क्योंकि हर इंसान का स्टाइल डिफरेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मेरा भी थोड़ा सा डिफरेंट ही है। तो उसमें हम तैयार करेंगे, सारे मसाले मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इनकी क्या शेप हुई है। चलें जी, तो ये छोटा हो गया, तो देखें पूरा भर चुका है। तो इसको मैंने इसमें शिफ्ट कर देते हैं बड़े वाले बाउल में। तो ये सारा मिक्स हो चुका है, ये मैंने इसमें डाल दिया। और अब इनकी हम मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इसको जो है हम टॉस कर लेते हैं। पत्ते ज़रूर डाला करें, पत्तों के जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। अगर बच्चों को नहीं भी बच्चे खाते तो उनको बताएं इसके फ़वाइद का, बता के बस जैसे कैसे आप खिलाएं उनको। कुछ भी टेक्निक करें, बहुत सी बीमारियों से जो है वो मूली हमें बचाती है। इसलिए ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, जो देखिए सर्दी के मौसम में आती है, क्योंकि गर्म चीज़ें हम लोग खाते हैं और उसके साथ फिर मूली का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जिगर के लिए तो ये सोना चीज़ है। और अगर इसके खाने के बाद आप देखें कुछ टिप्स होती हैं, तो अगर इसके खाने के बाद मूली के साथ आप अगर गुड़ खा लेना तो हाजमा, मूली हज़म भी हो जाती है और आपको उसकी जो गंदे गंदे से डकार आते हैं वो नहीं आपको आते। तो ये देखें मसाला मैंने इसमें मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट है। तो अगर थोड़ा सा और तीखा बनाना है तो आधा चम्मच आप और डालें। चलें, ये मिक्सिंग हो चुके, बस अब चलते हैं पराठों की तरफ। स्टेप में ये देखिए अब मैं पेड़े बनाने शुरू कर रही हूँ। और ये मैं 2 पेड़े बनाऊंगी छोटे छोटे से, और फिर उसमें जो है हम फिलिंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं और जायका भी अच्छा होता है, और फ़ायदे भी मूली के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ये सर्दियों में जो है मूली आती है
और इसका हमें भरपूर इसे फ़ायदा उठाना चाहिए। मुख्तलिफ़ सूरतों में भुजिया भी बना सकते हैं और पराठे भी। तो ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया था और अभी छोटी-छोटी सी रोटियां बनाऊंगी। 2 छोटी रोटियां तैयार करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और ये बस अब मैं फिलिंग कर रही हूँ इसकी। अब फिलिंग आपके ऊपर है, आप ज़्यादा करना चाहते हैं या कम, जैसे भी करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा फिलिंग करती हूँ, उससे पराठा बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये मैंने अब मसाला इसके ऊपर थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर दिया है। और ये दूसरा पेड़ा जो छोटी सी रोटी बनाई थी वो भी इसके ऊपर रख दिया और इसको हम पूरा अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। दूसरे पराठे से कवर कर दिया और इसको दबा देंगे ताकि ये सब साइड पे करते हैं चीज़ें। और थोड़ा सा आटा मैंने स्प्रिंकल किया है और ये इसको दबा देंगे साइडों से, अच्छे तरीके से दबा देंगे दोनों साइडों से। और जो एक्सेस आटा था उसको मैंने रिमूव किया है और अब बेलन से इसको बेल लेते हैं। थोड़ी सी रोटी को और बड़ा करते हैं। अब आप जितनी भी बड़ी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो बस मैं नॉर्मली बड़ी करूँगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं। तो लाजमी बनाएं, सर्दियों में बहुत ही मज़ा आता है एक बेहतरीन सी चटनी के साथ। और ये अब मैंने पैन ले लिया था, उसको गरम किया है और ये पराठा जो है मूली का पत्तों समेत मिक्स इसमें डाल दिया है। बस अब इसको एक तरफ से हम पकाएंगे। आंच देखें नॉर्मल है और इसे मैं ये देखें चम्मच से जो है एक कांटे की मदद से इसमें थोड़े से मैं सुराख कर रही हूँ ताकि हीट जो है वो आर पार हो सके। बस एक तरफ से बन जाएगा पराठा, फिर इसको हम उल्टा लेंगे और दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा पराठा बना है। बहुत ही मज़ेदार सर्दियों का लाजवाब तोहफा। बनाएं और मज़े उठाएं। अब आप अगर इसको एज इट इज़ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, क्योंकि पराठा बन रहा है इससे तेल तो लाजमी लगेगा। ऑयल इसके ऊपर मैंने लगा दिया एक साइड से और दूसरी साइड से भी ऑयल लगाऊंगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे दोनों साइडों से। तो बेहतरीन सा जो है वो पराठा हमारा तैयार हो जाएगा। हल्की आंच पे बनाना है, बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी, क्योंकि हमारी मूली जो है वो कच्ची है, ताकि वो पक जाए। तो ये देखें कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन हो गया ये। बस दोनों साइडों से ऐसा ही गोल्डन ब्राउन करेंगे और एक मज़ेदार लजीज सा सर्दियों का लाजवाब तोहफा तैयार हो जाएगा, मूली का पराठा। लाजमी बनाएं, लाजमी खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये पराठा तो तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। और अब आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, आप अगर समझे कि नहीं पकते पत्ते और मूली तो बहुत अच्छी पक जाती है स्टीम में। तो गरम, बहुत ज़्यादा गरम है, तो बस कोशिश करती हूँ। ये देखें आखिर टूट गया ये। और ये देखें कितनी प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी सी। तो मैं बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।